सुखवाल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अगर बात करें हमने यहाँ पे 9th चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 8th का। चैप्टर का नाम है, अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे इस चैप्टर में हमने एक एक्सरसाइज अब तक हमने कंप्लीट कर ली है जिसका नाम था 9.1, यानी 9.1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9.2 को, ठीक है ना। 9.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूले चेक कर लेते हैं कि किस किस के फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद करने हैं। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग 9.2 में। इसमें हमें 3 फॉर्मूले यहाँ पे काम लेने हैं। एक तो हमें पढ़ना है यहाँ पे क्यूबॉइड का फॉर्मूला, एक हमें पढ़ना है यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला, इसके अलावा अगर हम बात करें एक और फॉर्मूला हमें पढ़ना है सिलेंडर का, ठीक है ना। तो 3 फॉर्मूला यहाँ पे हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट के अंदर आता है LB। LB का मतलब यहाँ पे L से मतलब है यहाँ पे लेंथ, L का मतलब क्या है यहाँ पे, तो L का मतलब है यहाँ पे लेंथ, ठीक है ना। B का मतलब क्या है, तो ब्रीथ। B से क्या मतलब है, तो यहाँ पे ब्रीथ है। और H का मतलब हो गया यहाँ पे हाइट, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट हो गया क्यूबॉइड के लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर बात करें क्यूबॉइड के शेप की, तो क्यूबॉइड का शेप जो है आपके घर पे आप लोगों ने माचिस देखी होगी। उस माचिस की अगर बात करें तो उस माचिस का जो शेप होता है वो किस तरह से होता है, आपके क्यूबॉइड के शेप का होता है। इसके अलावा आप अपने पास जो बुक रखते हैं वो बुक भी किस शेप में होती है, तो आपको याद रखना है कि वो भी क्यूबॉइड के शेप में होती है। जैसे अगर बात करें आपने जो बुक आपको देखी होगी या आपके घर में जो माचिस होती है उसमें 6 सरफेस होती है। कितनी सरफेस होती है उसमें? 6 सरफेस उसमें होती है, आप लोग सब जानते हैं इसमें। और हर एक सरफेस की, यानी अगर बात करें ईच सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, वो किसके जैसे दिखती है? रेक्टेंगल की जैसे दिखती है, ठीक है ना। किसकी जैसे दिखती है? तो रेक्टेंगल की जैसे आपको नजर आती है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे ये वाली सरफेस आपको नजर आ रही होगी इस तरह से, है ना। यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी ये वाली सरफेस। ये सरफेस कैसी है? तो एक तरीके से रेक्टेंगल की। जब आप इसको पूरा सही तरीके से मेजरमेंट देखेंगे इसका, तो ये आपको कैसे नजर आएगी? रेक्टेंगल की शेप में नजर आएगी। जैसे अगर हम बात करें ये हमारे पास एक बुक है ना। अब आपको ये दिख रहा होगा ये वाला जो सरफेस आपको एक तरीके से रेक्टेंगल शेप में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, है ना। इस तरह से अगर बात करें ये सरफेस है, उसी तरह से अगर बात करें तो हमारे पास ये इसके सामने वाला सरफेस, ये भी आपको रेक्टेंगल शेप में नजर आएगा। ये वाला भी रेक्टेंगल में नजर आएगा, ये वाला भी आपको रेक्टेंगल शेप में नजर आएगा। इस तरह से ये वाला और इसके सामने वाला भी आपको रेक्टेंगल सरफेस यहाँ पे नजर आने वाली। यानी अगर बात करें इसमें कितनी सरफेस होती है, तो 6 सरफेस होती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यानी एक क्यूबॉइड के अंदर 6 सरफेस होती है और हर एक सरफेस कैसी दिखाई देती है, तो रेक्टेंगल की जैसे दिखाई देती है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हम लोग इसका एक बार फॉर्मूले को सही तरीके से अगर समझ पाएंगे तो आप लोग इसकी सवाल काफी आसानी से कर पाएंगे। तो फॉर्मूले को पहले क्लियर तरीके से समझ लें, वीडियो को स्किप नहीं करें वरना सारा मामला बिगड़ सकता है। अगर बात करें यहाँ पे ये एक सरफेस हमने यहाँ पे ली, जैसे आप अपना रूम देख रहे होंगे, इस रूम में भी अगर बात करें एक तरीके से क्यूबॉइड की शेप में अगर हो सकता है आपका, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या चीज है, ये लेंथ है और ये क्या है, ये डेप्थ है एक तरीके से ना, जिसको हम लोग ब्रीथ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे इसको हटाइए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रीथ भी कर सकते हैं ना, ब्रीथ कर देते हैं इसको, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक तरीके से लेंथ हो गई और ये क्या हो गई है, ब्रीथ। यानी आपकी जो नीचे वाला जो सरफेस है उसमें अगर बात करें किस शेप में है अपने पास, रेक्टेंगल शेप में। ये इस तरह से है, ये तो क्या है आपके पास, लेंथ है ना। और ये क्या है आपके पास, तो ब्रीथ है। और अगर बात करें एरिया निकालना हो आपको, किसका निकालना हो, इस रेक्टेंगल का एरिया आपको अगर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ को हम लोग L से लिख रहे हैं और ब्रीथ को किससे लिख रहे हैं हम लोग, B से। यानी क्या होगा, एरिया तो LB हो जाएगा अपने पास, है ना। अब आपको दिख रहा होगा ये नीचे वाली सरफेस का अगर हमने एरिया लिया है LB, तो ऊपर वाले का भी क्या होगा, LB होगा ना, उसके सामने वाले की। यानी बुक के जो नीचे वाले सरफेस का एरिया वो सेम है, ऊपर वाला भी होगा सेम, आमने सामने, इसलिए तो यहाँ पे क्या होगा, LB एक बार वापस आएगा। यानी इसका भी क्या आएगा वापस आपके पास, LB निकल के आएगा। इस वाली सरफेस का LB आया और उसका भी क्या आया, LB आया। यानी LB कितना हो गया, तो 2 बार हो गया आपके पास, यानी 2LB हो गया। समझ में आ गया होगा। इस नीचे वाली सरफेस का कितना हो गया, LB। ऊपर वाली सरफेस का कितना हो गया, LB। तो LB प्लस LB यानी 2LB हो गया अपने पास यहाँ पे, है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे ये वाली जो साइड आपको दिख रही होगी, इसमें अगर बात करें तो ये वाली जो है या हाइट का काम करने वाली, किसका काम करने वाली, हाइट का काम करने वाली। यानी एक और अगर रेक्टेंगल हम लोग बनाए यहाँ पे इस तरह से, जिसमें एक तो अपने पास क्या है, ब्रीथ है। ये क्या चीज है अपने पास, ब्रीथ है ना। और ये क्या है अपने पास, हाइट है, ठीक है ना। ये क्या चीज है अपने पास, तो हाइट है। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए सीधी बात है, जो साइड होती है उनका दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ लेंथ था और ब्रीथ था तो हमने LB कर लिया। इसी तरह से अगर बात करें इस वाले रेक्टेंगल में क्या होगा, तो ब्रीथ अपने को B से लिखते हैं और हाइट को किससे लिखते हैं हम लोग, S से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, BH आ जाएगा, है ना। BH ही तो आएगा इसका। यानी इस वाले सरफेस का BH आया तो सीधी बात इसके सामने वाले का क्या होगा, उसका भी तो BH होगा। यानी इसका भी BH है और इसका भी कितना है, BH है। तो मतलब BH और BH कितना हो गया, 2BH हो गया। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 2BH हो गया। प्लस अब हम लोग इस वाले सरफेस की बात करते हैं। जैसे ये हो गया अपने पास, एक सरफेस ये होगी, एक सरफेस ये होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें एक और जो सरफेस आएगी उसमें,
उसमें अगर बात करें जैसे मान लो ये वाला फर्स्ट यहाँ पे के बाद में ये सरफेस आ गई, अब मान लो मैं साइड वाली जो दीवार है उसका सरफेस अगर निकालना चाहता हूँ तो उसमें अपने पास क्या होगा, एक तो होगा मेरे पास लेंथ होगी, जैसे मान लो एक और बनाएंगे हम लोग, उसमें तो क्या आएगी, एक तो लेंथ आएगी आपके पास और एक और क्या आएगी तो आपके पास हाइट आएगी, ठीक है ना। एक क्या आएगी आपके पास, हाइट आएगी। तो यहाँ पे लेंथ को किससे लिखेंगे, एल से लिखेंगे, हाइट को किससे लिखेंगे, एच से लिखेंगे। तो मतलब इसका कितना हुआ, एच एल हुआ आपके पास। इस तरह से अगर बात करें इसका एच एल है तो उसके सामने वाले, जैसे ये वाली दीवार है इसके सामने वाली दीवार का भी कितना होगा, एच एल होगा। तो यहाँ पे एच एल भी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, तो 2 एच एल हो जाएगा। अब इन सबसे क्या ले लिया हमने, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी ये फॉर्मूला अपने पास आया, ये वाला जो आपने लिखा है 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ पे यानी हर एक का 2-2 सरफेस का है, ये 2 सरफेस के लिए हो गया। यानी अगर बात करें किसी रूम की अगर बात कर रहे हैं तो ये छत के लिए भी है और फर्श के लिए भी 2 एल बी हो गया। इस सामने वाली दीवार के लिए कितना हो गया, तो सपोज बी एच हो गया। इस सामने वाली दीवार का, रूम के सामने वाली दीवार का बी एच, इसके सामने वाली दीवार का भी कितना हो गया, बी एच हो गया। अब ये जो साइड में बची हुई दीवार है उसका कितना होगा, एच एल होगा। तो इसकी दीवार का अगर एच एल है तो इस वाली दीवार का भी कितना होगा, एच एल होगा। तो दोनों मिला कितना हो जाएगा, 2 एच एल हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, 2 एल बी बी एच प्लस एच एल, यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला हो गया है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट चीज की, जिसमें अगर बात करें यहाँ पे लिखा है कि सरफेस एरिया ऑफ 5 सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। जैसे आपको मैंने समझाया कि अगर बात करें यहाँ पे जैसे कोई रूम है या कोई बॉक्स आपके पास है, जैसे मान लो ये कोई बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स कैसा शेप में है, मान लो ये क्यूबॉइड के शेप में है। सपोज किस शेप में अपने पास, क्यूबॉइड के शेप में है। अगर बात करें जैसे इसके ऊपर मान लो कवर नहीं लगा हुआ है, या फिर अगर बात करें जैसे मान लो किसी रूम में अगर आपको कलर करना है, सपोज रूम में कलर करना, तो सीधी बात आप फर्श पे तो कलर नहीं करते हैं, आप चारों दीवारों पे कलर करते हैं। इसके अलावा किस पे कलर करते हैं आप लोग, आपकी जो छत होती है, रूफ होती है, उसके ऊपर आप लोग यहाँ पे कलर करते हैं। इस तरह से हो सकता है मान लो जैसे कोई बॉक्स लिया जाए जिसके ऊपर कवर नहीं किया गया, उसके ऊपर जो है ढक्कन नहीं लगाया गया, तो उस तरह में अगर बात करें तो उसमें सरफेस कितनी होगी, 5 सरफेस ही होगी आपके पास, है कि नहीं। जैसे अगर बात करें यहाँ पे आपके पास ये बुक है मान लो, ठीक है ना। अब बुक है, सपोज ये ऊपर वाला फर्श यहाँ पे है ही नहीं, तो अपने पास एक तो नीचे वाला सरफेस है। नीचे वाले सरफेस के लिए हमने क्या लिया था, एल बी लिया था ना, हमने क्या लिया था यहाँ पे, एल बी तो लिया था। उसके अलावा अगर बात करें ऊपर वाला सरफेस तो है ही नहीं, तो इसको तो छोड़ देते हैं भाई। सबसे पहले अगर बात करें पूरे का ऑल ओवर का फॉर्मूला जो है वो क्या है, 2 फिर क्या है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसमें से अगर बात करें ऊपर वाले सरफेस को अपने को हटाना है तो माइनस क्या कर लेंगे, एल बी कर लेंगे। और अगर हम बात करें जैसे मान लो कलर कर रहे हो रूम के अंदर, रूम में कलर करोगे तो नीचे वाला सरफेस नहीं होगा, क्योंकि फर्श के ऊपर तो कलर करते नहीं है, तब भी आपको क्या करना है, माइनस एल बी करना है। यानी पूरे में से आपको सिर्फ क्या माइनस करना है, एल बी माइनस करना है। तो हमने ये लिखा है कि सरफेस एरिया ऑफ 5 सरफेस ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, तो 2 फिर ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस क्या होगा, एल बी होगा। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम बात करें अगला जो फॉर्मूला है हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो क्या है, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब जैसे अगर बात करें क्यूबॉइड के अंदर तो अगर बात करें तो सरफेस कैसी थी, रेक्टेंगल शेप में थी। किस शेप में थी, रेक्टेंगल की शेप में थी। लेकिन अगर बात करें आपके घर पे आपने जो डाइस खेला होगा, लूडो वगैरह जब आप खेलते होंगे, तो जो उसमें डाइस रहता है वो किस शेप में होता है, तो वो क्यूब शेप में होता है। और उसमें अगर बात करें सरफेस कैसी होती है, तो स्क्वायर शेप में होती है। किस शेप में होती है, तो स्क्वायर शेप में होती है। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है आप लोग जानते ही हो, एरिया होता है साइड स्क्वायर। एरिया कितना होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर। अब अगर बात करें क्यूब के अंदर कितनी साइड होती है भाई, 6 साइड होती है, तो 6 हो गया। और ये वाला क्या है, साइड स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा, 6 साइड स्क्वायर। किसका एरिया हो जाएगा अपने पास, क्यूब का एरिया आपको निकल के मिलेगा। इस तरह से अगर बात करें उसमें कितनी सरफेस हो, सिर्फ 5 सरफेस ही हो, मान लो 5 सरफेस हो, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको इस तरह से ध्यान देना है। तो 5 साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 फॉर्मूले ये भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। उसके बाद अगर बात करें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सर्कल की अगर बात करें तो ये सर्कल हो गया, जैसे मान लो आपके पास ये जो होता है सर्कल का सेंटर होता है। और अगर बात करें सेंटर से इस सर्कल की जो बाउंड्री है उसको मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यानी अगर बात करें यहाँ पे पाई क्या है, तो पाई की वैल्यू भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। या फिर अगर बात करें बहुत बार आपको क्वेश्चन के अंदर 3.14 भी देखने को मिलती है, तो ये आपको पाई का मान याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, तो पाई आर स्क्वायर है, ये आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मेनली अगर हम डिस्कस करने वाले किसको, सिलेंडर को डिस्कस करने वाले। सिलेंडर का शेप यानी ये इस तरह का जो शेप होता है वो क्या होता है, सिलेंडर। जैसे अगर हम बात करें ये मार्कर भी अगर हम बात करें बिल्कुल इस तरह से प्लेन सरफेस में होता तो किसे दिखता है, आपको सिलेंडर के शेप में दिखता है। सिलेंडर में दिख रहा होगा कि आपको एक तो ऊपर ये सर्कल आपको नजर आ रहा होगा, एक सर्कल कहाँ नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे इस तरह से नजर आ रहा है। और सर्कल में आपने देखो बीच वाला पॉइंट को हम लोग क्या नाम है, सेंटर। और सेंटर को बाउंड्री से मिलाने वाली लाइन किस नाम से जानी जाती है, तो आपको पता ही है रेडियस के नाम से जानी जाती है, आर के नाम से जानी जाती है ना। तो ये रेडियस हो गई अपने पास। अब इसमें 2 तरह के सरफेस होते हैं। एक तो अगर बात करें कर्व सरफेस
और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, है ना। आपको दो फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, ये है टोटल सरफेस एरिया, सही कर लेना। ये किसका होगा तो टोटल सरफेस एरिया, इसको मार हटा देना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। कर्व सरफेस की अगर बात करें, ये वाला जो हिस्सा है ना, जैसे ये मार्कर मान लो सपोज अगर सिलेंडर शेप में होता तो इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको तो क्या बोलते हैं हम लोग, कर्व शेप बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो 2πRh होता है। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे ये कर्व शेप में अगर हमने ऊपर वाला सर्कल होता है और नीचे वाला भी सर्कल होता है, सर्कल का एरिया होता है πr², इसका भी कितना होगा πr²। दो सर्कल है ना इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला, तो πr² इसका और πr² इसका। जैसे इसका कितना होगा तो πr² होगा, इसका भी कितना होगा तो πr² होगा। तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2πr²। और अगर बात करें इस सिलेंडर का जो ये कर्व सरफेस है, इसका कितना है 2πRh है। तो टोटल मिलाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2πr, ब्रैकेट के अंदर आएगा r+h। जैसे अगर हम यहाँ पे 2πRh, तो ये कर्व शेप का हो गया ना, CSA का हो गया अपने पास। फिर इसके अंदर दो सर्कल थे ना, तो उनका कितना होता है 2πr²। यहाँ पर देखेंगे तो 2πr यहाँ पे भी है, 2πr यहाँ पे भी है, तो 2πr हमने ले लिया है कॉमन। यहाँ पर तो बचेगा अपने पास h प्लस, यहाँ पर अगर बात करें तो r बचेगा। तो क्या होगा अपने पास यहाँ पे h+r या r+h, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें आप लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूला और आपको याद रखना है। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh, जबकि अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कितना होता है तो 2πr, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा तो r+h। तो ये 7 फॉर्मूले आपको याद रखनी है। 9.2 एक्सरसाइज आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि देयर आर 2 क्यूबोइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। ये आपकी इस तरह से दो बॉक्स है आपके पास, पूछा गया है कि किसको बनाने में कम मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो आपके क्यूबिड शेप में, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये वाली जो साइड होती है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लेंथ के नाम से जानते हैं। ये वाली साइड होती है इसको किस नाम से जानते हैं, ब्रीथ के नाम से जानते हैं। और अगर बात करें ये वाली साइड होती है इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो हाइट के नाम से यहाँ पे जानते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली तो हो गई आपके पास हाइट हो गई, ये वाली हो गई आपके पास ब्रीथ, और ये क्या हो गया आपके पास लेंथ हो गई। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे तो देखो ये भी 50 है, ये भी 50 है और ये भी 50 है, यानी ये तो क्या है आपके पास, ये तो है आपके पास क्यूब है, और इसमें अलग अलग है ना, इसका मतलब ये क्या चीज है तो ये आपके पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला और चेक करना है कि किसका एरिया कम आता है, फर्स्ट वाले डायग्राम का या सेकंड वाले डायग्राम का, आपको देखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख लिया आप लोग फिगर फर्स्ट, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे कि भाई हम लोग किसका निकाल रहे हैं। फॉर्मूला सबसे पहले जो जो दे रखा था वो लिख लो भाई यहाँ पे L कितना है तो L है अपने पास 60, B कितना है अपने पास तो ये वाला B यानी ब्रीथ, ये वाली ये कितना है तो 40 है। इसी तरह से अगर बात करें H हाइट कितनी है तो हाइट अपने पास कितनी है 50 है, तो ये 50 लिख दिया हम लोगों ने, है ना। अब यहाँ पे एरिया ऑफ फॉर्मूला क्या है तो 2, फिर LB, फिर BH प्लस HL, तो ये लिख दिया हमने फॉर्मूला। फिर यहाँ पे 2 तो ऐसा ही, L और B की वैल्यू, L कितना है 60, B कितना है 40, तो यहाँ लिखिए 60 मल्टीप्लाई में 40, जब भी बीच में कोई साइन नहीं लगा इसका मतलब किसका साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन, प्लस BH, BH यानी BA और HA, यानी 40 प्लस सॉरी 40 मल्टीप्लाई में ना 50, फिर प्लस का निशान, H की वैल्यू कितनी है तो 50 है, मल्टीप्लाई का निशान, L की वैल्यू कितनी है तो 60 है, तो ये लिख दिया हमने 60। इस तरह से सारी वैल्यूज लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर 2, 6 4 24, फिर ये जो जीरो थे वो लगा दिए हम लोगों ने, 5 × 4 20 हो गया, फिर ये वापस 2 जीरो जो बचे अपने पास ये लगा दिया इस तरह से, फिर ये 5 × 6 30, फिर वापस 2 जीरो। अब इनको काउंट कर लेते हैं, 3 2 5 6 7, तो यानी कितना आया अपने पास 7400 आपके पास ये आया। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, 0 0 2 4 8 और 7 2 14, यानी 14,800। और यहाँ पर साइड किस में दे रखी थी आपको, सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो आपको यूनिट लगानी है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास किसका एरिया आया, एरिया ऑफ क्यूबॉइड आया। तो हम लोग दूसरा निकालते हैं एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्यूब निकालते हैं। किसके लिए निकालेंगे तो फिगर नंबर सेकंड के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। सेकंड वाला फिगर ले लेते हैं, वो वाला इसमें क्या आएगा तो 6, फिर क्या आएगा साइड स्क्वायर, यही तो होता है अपने पास 6 × साइड स्क्वायर। यहाँ पर अगर बात करें 6 तो ये लिख दिया, साइड यहाँ पे देख रहे हैं सारी सेम ही तो है, इसलिए LBH का कोई रोल यहाँ पे रोल नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 50 और यहाँ पे कितना आ गया स्क्वायर, तो यहाँ पे आया 6। 50 का स्क्वायर का मतलब होता है 50 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 25, फिर 2 0, तो यानी आया 2500। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 25 6 15,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके आंसर आया 15,000। तो बताओ आपको कौन सा वाला एरिया ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे तो है 14,800 और ये कितना है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको पता होगा कि कौन सा इसमें ज्यादा एरिया है। तो सीधी बात है फिगर नंबर 2 के लिए एरिया ज्यादा है, ठीक है ना। एरिया ऑफ फिगर
2 इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इज टू बी covered with a trampoline cloth. How many meters of trampoline of width 96 centimeter is required to be cover 100 such suitcase? यानी अगर बात करें एक सूटकेस है, उसकी डायमेंशन आपको दे रखी है 80, 48 और 24। इस तरह अगर कोई सवाल में आपको इस तरह से दिखे कि जो मल्टीप्लाई में दे रखा हो, तो जो पहली वैल्यू होती है वो तो L होता है। यानी सूटकेस के लिए अगर बात करें लेंथ कितनी है तो 80 है, उसके बाद में होती है ब्रीथ यानी 48 है, हाइट कितनी है तो 24 है। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग 4 सूटकेस है ना। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग 4 सूटकेस। सूटकेस के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे L कितना है तो L तो है आपके पास 80 है, फिर B कितना है तो B आपके पास है 48 और H कितना है तो H आपके पास है 24। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे विड्थ दे रखी है आपको किसकी, जो ट्रेपलिन आपको लेना है उसकी विड्थ भी आपको दे रखी, तो वो भी लिख लें आप लोग कि विड्थ एक्चुअली में आपको यहाँ फाइंड क्या करना है, तो जो ट्रेपलिन है उसका आपको यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है ना। विड्थ ऑफ ट्रेपलिन आपको यहाँ पे दे रखा है, वो लिख लेते हैं हम लोग। वो कितना दे रखा है आपको, अभी विड्थ को या इसको ब्रीथ को आप लोग एक ही बात जाने ना, तो ये बी कर लेते हैं इसको हमने कितने लिखा है तो 96 लिखा हो, तो 96 लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले भाई इस ट्रेपलिन की सहायता से तो हम लोग सूटकेस को ढकने वाले हैं, यानी इस सूटकेस का एरिया और ट्रेपलिन का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपलिन है ना। इधर क्या आएगा तो 100। हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं 2LBBH + HL, वो सिर्फ एक क्यूबॉइड के लिए होता है। हमें तो कितने लेने हैं, 100 लेने हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू एरिया ऑफ सूटकेस, 100 इंटू एरिया ऑफ सूटकेस। यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाना है। ये आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर ये लिखा 100, इधर एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, इनटू में ये 100 वापस ये वाला है ना, फिर फॉर्मूला 2, फिर आएगा LB + BH + HL। ये हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। इस तरफ एरिया ऑफ ट्रेपलिन की अगर बात करें तो वो इस तरह से होता है ना भाई, यहाँ पे इस तरह से। ये तो क्या हो गई, इसकी विड्थ हो गई है ना, विड्थ हो गई। और लेंथ हमें एक्चुअल में क्या पे करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है ना। लेंथ हमें फाइंड करनी है। विड्थ को हमने किससे लिखा है तो B से लिखा है, और लेंथ को किससे लिखते हैं तो L से लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला L इंटू B लिख देता हूँ, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 100 था, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 200 हो गया यहाँ पे। फिर L की वैल्यू कितनी है 80 है, इंटू B की वैल्यू कितनी है तो B की वैल्यू हमारे पास 48, तो 48 लिख दी यहाँ पे, प्लस B की वैल्यू अगेन 48, फिर H की वैल्यू कितनी है 24 इंटू 24 इंटू 80। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख ली। इस तरह से अगर बात करें यहाँ पे L की वैल्यू तो हमें निकालनी है, लेंथ ऑफ ट्रेपलिन हमें निकालना है, B की वैल्यू कितनी दे रखी है तो 96, तो ये 96 लिख दिया हम लोगों ने। फिर L इंटू 96। अब यहाँ पे 200 बार वाला ही मल्टीप्लाई करते हैं, 0 8 8 जा 64 का 4 बचा कितना 6, 8 4 जा 32 + 6 38, ये आ गया इस तरह से। प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 48 और 24। इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है मल्टीप्लाई की, 2 डिजिट की संख्या है उसकी मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप लोग देख सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना 2 आएगा, 8 4 जा 32, फिर 3 कैरी कर लिए, 4 4 जा 16 और 8 2 जा 16 प्लस 3 15 के 32 सॉरी 16 60 32 प्लस 3 35 का 5 अगेन 3 8 2 जा 8 और ये 3 11, यानी कितना आया हमारे पास 1152 आएगा। फिर शॉर्ट ट्रिक आप लोग कमेंट में चैनल में जाके जरूर देखें ना। फिर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ प्लस लगाना था गलत कर दिया, ये यहाँ प्लस का निशान है ना ये वाला, तो प्लस आएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 8 4 जा 32 का 2 बचे कितने 3 8 2 जा 16 प्लस 3 19, यह आया इस तरह से। फिर यहाँ पे हमारे पास कितना है 200, फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 2 0 2 और 0, तो 2 आया सबसे पहले। फिर 2 और 5 7 7 और 4 11 का 1, फिर 1 बचा, 10 हो गए, 10 और 11 11 और 3 19 के 9, फिर कितने बचे 1, तो 1 और 1 2 3 और 3 और 3 6, ये आया इस तरह से। अब यहाँ वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा, ये 2 0 तो ऐसे ही, फिर इसका ऐसे किया तो 4, फिर ये 2 और 9 2 सा 18 का 8 1 13 आ गया है ना, तो ये आया अपने पास
और ये किस में आया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया अपने पास, है ना। इधर क्या चल रहा था अपने पास, L इंटू 96 चल ही रहा है, L इंटू 96 चल रहा है। अभी 96 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो ये डिवाइड में लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं L, फिर ये डिवाइड में आएगा ना अपने पास, यहाँ तो L लगा है, यहाँ तो आया L, और इधर कितना है तो अपने पास 13824 1382400, और इसमें आप लोग किसका डिवाइड करने वाले, 96 का डिवाइड करने वाले। जब आप 96 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 144 और फिर 0 0, ये अपने पास इसका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। अब आपको ये आंसर किसमें मिला है, सेंटीमीटर में मिला है, जबकि आपसे जो पूछी है वो लेंथ किसमें पूछी है, मीटर में पूछी है। तो लेंथ को अगर आपको मीटर में निकालना है तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा, 144 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इतने उस ट्रिपल की क्या होगी, लेंथ होगी मीटर की, तब जाके आप उसको 100 सूटकेस को यहाँ पे कवर कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसका कि फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या दे रखा है, क्यूब का सरफेस एरिया यहाँ पे दे रखा है, वो कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे आपने वो गिवन है वो लिख लेता सबसे पहले, गिवन है एरिया ऑफ क्यूब, ये आपको दे रखा है ना, कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 6, फिर क्या है साइड स्क्वायर, तो ये साइड का स्क्वायर लिख लिया हम लोगों ने। इधर कितना है तो 600, ये हो गया 6 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास साइड स्क्वायर, और इधर कितना हो गया तो 600 डिवाइड में 6 हो गया, है ना। ये इससे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। तो यानी अपने पास आया साइड स्क्वायर, ये इधर कितना आएगा तो 100 आ जाएगा। स्क्वायर उस तरफ जाता है तो आपको लगता है रूट, ठीक है ना, स्क्वायर रूट लग जाता है। इस तरफ तो बचेगा साइड, और ये जो स्क्वायर है ये उस तरफ जाएगा तो रूट लगेगा, यानी कितना हो गया तो स्क्वायर रूट 100 हो गया अपने पास। अब यहाँ पे अगर बात करें इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, भाई 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। अगर आपको पेयर बन रहे हैं यहाँ पे अपने पास तो आप क्या कर सकते हो, एक संख्या यहाँ पे बाहर ले सकते हो, यहाँ पे यानी आंसर कितना आएगा तो 10 आएगा आपके पास, और यहाँ पे एरिया किसमें था सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो साइड कितनी आ गई अपने पास 10 सेंटीमीटर की साइड आ गई, ये आपका क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया। इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है रुस्कर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर्स 1 इंटू 2 इंटू 1.5, फिर हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। भाई उसको एक कैबिनेट को क्या करना है, एक तरीके से पेंट करना है ना, लिखा है ना मेजर ऑफ देर का, हाउ मच एरिया ऑफ द डिड शी कवर, हाँ इसको क्या करना है, कवर करना है। आपको देख मल्टीप्लाई में देर का ना 1 इंटू 2 इंटू 3 देर का है। तो यही चीज अपने पास जो कैबिनेट आपके पास है उस कैबिनेट की जो डायमेंशन है वो क्या है 1, 2 और 1.5 है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं फॉर कैबिनेट एल की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट में जो दे रही, फर्स्ट में कितनी दे रही 1, बी की वैल्यू कितनी दे रही है आपको 2 दे रही, फिर एच की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, एच की वैल्यू दे रखी है आपको 1.5। तो ये सब आपको किस में दे रखी है, मीटर में आपको यहाँ पे दे रखी है, तो मीटर लिख लेते हैं यहाँ पे। हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है कि शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, उसको सारों तरफ से क्या करना है, कलर करना है। यहाँ पे देर की डायमेंशन इसी तरह से है ना, यहाँ पे इसमें नीचे वाले सरफेस को इसको कलर नहीं करना है, ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है वो कलर नहीं करना है, बाकी 5 जगह पे इसको कलर करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है इसके लिए, भाई हमने अगर 5 सरफेस के लिए करना, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर आपको 5 सरफेस ही चाहिए यहाँ पे तो माइनस क्या कर लेंगे, बॉटम को माइनस कर लेंगे। बॉटम को माइनस करने का मतलब होता है एल भी माइनस करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट है ना, ऑफ कैबिनेट, फिर क्या करना है इसमें से माइनस करना है एक्सेप्ट बॉटम है ना, बॉटम। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा अपने पास फॉर्मूला होगा 2 फिर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, माइनस क्या करना है तो एल बी इसमें से माइनस करना है। हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में पढ़ लिया, आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल चुका होगा। फिर 2 एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 2, फिर 2 इंटू 1.5, फिर 1.5 इंटू 1 और लास्ट में माइनस एल बी का मतलब 1 इंटू 2 आपको यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे आ गया 2, फिर क्या है 1 इंटू 2 किया तो 2, फिर ये 3 हो गया, 15 2 30 और फिर 0 लगेगा तो फिर 1.5 और लास्ट में कितना है तो 1 इंटू 2 तो 2 हो गया अपने पास। यहाँ पे 2 ऐसा ही प्लस कर लेते हैं, 2 और 3 5, 5 और 1 6 यानी 6.5, माइनस कितना करना है तो 2 करना है,
तो यहाँ पे आएगा 6.5 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 13 माइनस 2 यानी कितना आएगा अपने पास 11 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया इस तरह से। तो ये इस तरह से आपको करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे 5 सरफेस के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए। Vinyl is painted the walls and the ceiling of a cabinet hall with length, breadth and height of 15, 10 and 7। आपको दे रखी है कोई हॉल है जिसमें उसको क्या करना है कि Vinyl is painting the walls and ceiling of the cabinet, जैसे मैंने समझाया था। इसमें भी आपको क्या कलर करना है, तो आपको कलर करना है एक तो चारों दीवारों के ऊपर और एक इसके अलावा छत के ऊपर आपको कलर करना है। सीधी बात, इसका मतलब यहाँ पे बॉटम जो है, इसका जो फ्लोर है उस पर आपको कलर नहीं करना, यानी जो पिछले वाले सवाल में फॉर्मूला लगा था सेम यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे अगर बात करें फॉर होल, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू तो है 15, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 10 और एच की वैल्यू कितनी है तो 7, ठीक है ना। फिर आगे भी क्वेश्चन है कि फिर उसको जो कलर करना है उसमें दे रखा है कि ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। लिखा है कि जो आप पेंट करने का जो डिब्बा ले रहे हो, एक डब्बे से कितना पेंट कर सकते हो आप लोग, 100 मीटर स्क्वायर एरिया आप लोग पेंट कर सकते हैं। तो लिखा है कि हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीडेड टू पेंट द रूम। तो उस पूरे रूम को यानी उस होल को पेंट करने के लिए उसको कितने कैन की आवश्यकता यहाँ पे पड़ने वाली। लिखा ना भाई कैन, यानी जो कलर करने का जो डिब्बा है उसको कितने डिब्बों की यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है वो आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग उस रूम का एरिया निकाल लेते हैं, जिसमें से अगर बात करें क्या हटाना है उसमें से, तो उसमें से आपको हटाना याद रखना है कि फर्स्ट आपको इसमें से हटाना है, क्योंकि इसने लिखा है कि केवल कलर कहाँ करेंगे, चारों दीवारों के ऊपर करेंगे, इसके अलावा कहाँ करेंगे, सीलिंग के ऊपर यहाँ पे हम लोग कलर करने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ रूम, सरफेस एरिया ऑफ रूम, ठीक है ना। सरफेस एरिया रूम जो पिछले वाले सवाल मैंने फॉर्मूला लगाया था वही लगाएंगे। फिर यहाँ आएगा 2, फिर क्या आएगा LB प्लस BH प्लस HL, माइनस क्या करना है तो LB करना है, ठीक है। सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। 2 LB, L की वैल्यू कितनी है 15 है, फिर B की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस 10 इंटू H की वैल्यू 7, फिर 7 इंटू L की वैल्यू वापस 15, ठीक है, माइनस LB कितना है 15 इंटू 7, यहाँ लिख दिया 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, फिर प्लस यहाँ कितना आएगा 70, प्लस इनको कितना है 105, माइनस 15 7 सा कितना आएगा तो ये आएगा अपने पास वही 105 है ना। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। गलत लिख दिया क्या, L और B लिखना था भाई, B की वैल्यू गलत लिख दी हमने, है ना। इसको सही कर लेते हैं, ये भी आपका आंसर इसका मतलब गलत हो गया। तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी थी 10 थी, है ना, तो यहाँ आएगा 150, सही कर लेना इसको। फिर ये 2 है ही अपने पास, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं इसको, कितना हुआ अपने पास यहाँ पे 5, फिर ये 0, ये 7 और ये 5, 12 का 2 1 बाकी, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 6 20 माइनस 150, ठीक है, ये आया इस तरह से। अब यहाँ पे 2, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना इसको, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 आएगा माइनस 150, तो कितना आया अपने पास यहाँ पे, अपने पास आया 500 मीटर स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई एक कैन कितना पेंट कर सकती है 100 मीटर स्क्वायर, हमारे पास एरिया कितना है तो 500, तो बताओ एक कैन से 500 मीटर, 2 कैन ले लेंगे तो 200, 3 ले लेंगे तो 3 और 4 कैन लेंगे तो 400 और 5 लेंगे तो 500। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैन्स अपने को निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ कैन्स निकालना है, ठीक है ना, नंबर ऑफ कैन्स, ठीक है। ये क्या आएगा, एरिया ऑफ रूम, और यहां पे आएगा एरिया कैन बी पेंटेड बाय कैन, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो यहां पे एरिया कितना निकला हमने लोगों ने, हमने निकाला है 500, और एक कैन से कितना एरिया पेंट हो सकता है तो 100, तो यहाँ पे आएगा 100। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 5 कैन्स आपका आंसर आ जाएगा ना। तो ये आपका फाइनली आंसर होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।